यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी स्पेशल के बारे में, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी समझेंगे। अगर आप यूपीपीसीएस, एआरओ, आरओ, लेखपाल वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने, तो उत्तर प्रदेश में ज़िले 75 हैं। ठीक है। मंडल पूछे तो 18 और नगर निगम तो 17। क्लियर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल में चौथा नंबर है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। क्लियर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। ठीक है। सबसे दक्षिणी पूछे तो सोनभद्र, सबसे पूर्वी पूछे तो बलिया और सबसे पश्चिमी पूछे तो शामली। क्लियर। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला। उसके बाद सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है। कौन सा, लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल में छोटा जिला पूछे तो हापुड़। ठीक है। और अगर जनसंख्या की बारे में बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद। ठीक है। और सबसे छोटा जिला पूछे जनसंख्या में तो महोबा। क्लियर है। महोबा कहाँ है, तो महोबा ये है। क्लियर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो ये हापुड़। क्लियर है। आगे देखते हैं। जिले 75 हम बात कर चुके हैं। ठीक है। जिले कितने, 75। क्लियर है। क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928। और भारत का कितना है, कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, चौथा, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। क्लियर है। आगे देखते हैं। राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ। क्लियर। उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद। उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद। और इसकी खंडपीठ काफ़ी बार पूछता है, तो खंडपीठ कहाँ पे, लखनऊ। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद का। क्लियर। विधानमंडल तो द्वैसदनात्मक है। इसका मतलब है इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर है। भारत के कुल 6 राज्यों में द्वैसदनात्मक विधानमंडल है। क्लियर। विधानसभा सीटें कितनी है, तो 403 प्लस के 1। ठीक है। एक अभी खत्म हो गई एंग्लो इंडियन वाली, पहले 404 थे, अब 403 ही आंसर होगा। ठीक है। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100। लोकसभा की कितनी है, तो 80। उसके बाद राज्यसभा की सीटें तो 31। क्लियर है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। उसके बाद सीमावर्ती देश। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल। ये ठीक है, नेपाल ये है। और नेपाल से यूपी के 7 जिले स्पर्श करते हैं। पहला कौन सा है, तो पीलीभीत। दूसरा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो कितने, 7 जिलों को नेपाल स्पर्श करता है। क्लियर है। उसका यूपी की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसको ध्यान रखना। वो 8 राज्य कौन कौन से, तो पहला MP। ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश इस साइड में स्पर्श करता है। क्लियर। ये यहाँ तक सबसे ज़्यादा। और कितने, 11 जिलों को। उसका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ये नीचे। छत्तीसगढ़ यूपी के कितने जिलों को स्पर्श करा है, तो 1 को। किसको, सोनभद्र को। क्लियर। झारखंड, तो झारखंड यूपी के 1 जिला सोनभद्र को स्पर्श करता है। क्लियर। बिहार, तो बिहार यूपी के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कितने को, 7। नेपाल, तो नेपाल 7 जिलों को स्पर्श कर, नेपाल भी 7 को, बिहार भी 7 जिलों को और उत्तराखंड भी 7 जिलों को। तो ऐसे इसको ध्यान रखना, 7-7-7। क्लियर है। और 579 किलोमीटर। इसको कैसे याद करना है, तो 5 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो 5 2 7 2 9। नेपाल से यूपी की कितनी सीमा लगती है, तो 579 किलोमीटर। क्लियर है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड यूपी के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 7 को। ठीक है। ये हम अभी देख चुके हैं कौन कौन से। तो एक पीलीभीत है,
ठीक है। दूसरा रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश से तो एक ज़िला लगता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से यूपी का एक ज़िला कौन से, तो ये सहारनपुर ऊपर। क्लियर। उसके बाद हरियाणा से तो 6 ज़िले लगते हैं। हरियाणा से यूपी के कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, 6। दिल्ली से तो दिल्ली से यूपी के 2 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से, तो पहला है नोएडा, नोएडा और प्लस के गाजियाबाद, गाजियाबाद। क्लियर। आगे देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। कितने को, तो सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। और सहारनपुर 3 को। तो सोनभद्र किस किस को स्पर्श करता है, तो मध्य प्रदेश को, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। क्लियर। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला हम बात कर चुके हैं, कौन सा है यूपी का, तो सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है यूपी का, तो सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला तो ये बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला तो शामली, शामली ये रहा, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है यूपी में, तो मथुरा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर, ठीक है। मथुरा कहाँ है, तो मथुरा ये है, ठीक है। और गोरखपुर कहाँ है, तो गोरखपुर ये है, ठीक है। आपने सुना होगा किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा रेगिस्तान पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। ये इस साइड में पश्चिम में कम बारिश होती है, ठीक है। इस साइड में ज़्यादा होती है, इसी साइड में ज़्यादा बाढ़ आती है। क्लियर। आगे देखते हैं। सहारनपुर को स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है। सहारनपुर को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो 3, ठीक है। और सोनभद्र को 4। तो सहारनपुर को कौन कौन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। ये है। तो ऊपर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इधर हरियाणा और इधर उत्तराखंड, ठीक है। और इसमें हमने बात कर चुके हैं इधर। उसके बाद नगर निगम कितने, तो 17। तहसीलें कितनी है, 350। आर्थिक संभाग तो कितने, 4, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो आर्थिक संभाग क्या होते हैं, तो इनको पश्चिमी क्षेत्र यूपी का कौन सा, ये वाला, ठीक है। कितने ज़िले हैं, 30। पूर्वी क्षेत्र तो ये वाला जिला, ये वाला भाग, ठीक है। और केंद्रीय क्षेत्र तो बीच का, और बुंदेलखंड तो 7, ठीक है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, 7। केंद्रीय क्षेत्र में 10 ज़िले। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो पश्चिमी क्षेत्र। कितने ज़िले हैं, 30, ठीक है। आपको बुंदेलखंड का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी पीछे पूछा गया था एक एग्जाम में कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला नहीं आता, क्योंकि 30 तो याद रखना ईजी नहीं है, लेकिन 7 तो आप रख सकते हो याद, ठीक है। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से, एक तो ललितपुर, दूसरा झांसी, तीसरा महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद बांदा, हमीरपुर और जालौन। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इन बुंदेलखंड के 7 जिलों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 इसमें से दे देगा और 1 इधर से कहीं से दे देगा, तो आप पूछा है कौन बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। आगे देखते हैं। उसके बाद राज्य की पशु क्या है, तो बारहसिंगा, ठीक है। राज्य की पक्षी क्या है, तो सारस या क्रॉच भी बोलते हैं इसको। राज्य की वृक्ष तो अशोक, और राज्य की पुष्प तो पलाश, ठीक है। और राज्य की खेल पूछे तो हॉकी। राज्य की खेल क्या है, हॉकी। राज्य की चिन्ह क्या है, तो एक व्रत में 2 मछली, ठीक है। ये वाला चिन्ह, एक व्रत है, ये देखो ये व्रत है, 2 मछली हैं, ठीक है। और एक तीर है, ठीक है, ये तीर है, और एक धनुष, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह यूपी का राज्य की चिन्ह है। क्लियर है। कब से मान्य है, तो 1938 से। क्लियर। आगे देखते हैं। राजभाषा, तो राजभाषा 2 राजभाषाएं हैं यूपी की। पहली हिंदी, 1951 के राजभाषा अधिनियम से इसको मान्य किया गया था, ठीक है। तो 1951 से हिंदी को राजभाषा माना गया, ठीक है। उर्दू को 1989। प्रदेश का नाम, ठीक है, इनको ध्यान रखना। यूपी के नाम पहले, इससे पहले क्या क्या रहे हैं, तो 1936 से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो उत्तरी पश्चिम प्रांत। 1970 से इसका नाम हो गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्लियर है। उसके बाद 1937 से हो गया संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध हट गया। क्लियर है। और 26 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी काफ़ी चेंज हुई है। तो पूछा है किस पीछे एग्जाम में पूछा है कौन कब इलाहाबाद कब राजधानी बनी थी, तो ध्यान रखना 1858 में, ठीक है। आगरा शुरुआत में 1836 में कहाँ थी यूपी की राजधानी, तो आगरा। 1858, ठीक है। कहाँ बनी, इलाहाबाद।
और 1921 से लखनऊ राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 1921 से लगातार लखनऊ ही है अभी तक। उसका राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को। 13 जिले काट के बनाया है उत्तराखंड, ठीक है। पहले इसका उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। दोस्तों यही वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।